प्यारे जियो, मेरे जियो, प्यारे जियो, मेरे जियो, प्यारे जियो, मेरे जियो, प्यारे जियो, मेरे जियो। और धन ओ धनमा ऊपर से अर्ध चंद्र मात्रा, यानी स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत, और इन तीनों को सत्ता देने वाला जो परमात्मा तत्वात्म तत्व है वह आप हैं। यह ओमकार की ध्वनि कहती है। ओमकार की महिमा में काशी में हमारे यहाँ 32,000 श्लोक लिखे गए हैं एक शब्द की महिमा। ओ प्यारे जियो, ओ मेरे जियो, प्यारे जियो, मेरे जियो। शिवा 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 गुरु 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 प्यारे जियो, मेरे जियो, प्यारे जियो, मेरे जियो। सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ ईश्वर ही है, सब में एक तत्व व्याप रहा है। जैसे हम स्वप्न में अनेक हो जाते हैं, वैसे ईश्वर भी एक से अनेक हो गए। जित देखो तित श्याममयी है, जो कुछ भी देख रहे हैं ईश्वरी। ओ प्यारे जियो, मेरे जियो, प्यारे जियो, मेरे जियो। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी को सदगुरु कहा गया। वही महर्षि व्यास जी थे। व्यास जी गुरु हैं। व्यास जी सदगुरु बाद में बने, लेकिन सुखदेव जी पहले बने। 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज सदगुरु। अब गुरु और सदगुरु में फर्क क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। सदगुरु की दृष्टि में सब ब्रह्म नजर आता है। सबको ब्रह्म जानकर वो सदव्यवहार करते, इसलिए सदगुरु। सदगुरु माने समभावी, समदृष्टि, सब में ईश्वर को ही देखना। जो सब में ब्रह्म देखता है वो सदगुरु। और गुरु क्या करते हैं? गुरु अपने शिष्य को तो अपना मानता है, बाकी पराये में ये दूसरा है, ये मेरा वाला है, ये मेरा वाला है, पराया वाला है, ऐसे गुरु होते हैं। और सब मैं ही मैं हूँ, सब मेरे ईश्वर वाले हैं, ऐसे सदगुरु होते हैं। सुखदेव जी सदगुरु। उन्होंने नहीं सोचा कि परीक्षित ने तो मुझे बुलाया नहीं, मैं क्यों चला आया। बाकियों को तो बुलाया गया, सुखदेव जी तो बिन बुलाए पधार गए। ओ प्यारे जियो, ओ मेरे जियो, प्यारे जियो,
कथा में प्रवेश करेंगे। एकदा शब्द देखें, राजा परीक्षित प्रतिदिन शिकार खेलने नहीं जाते थे। अचानक मन में विचार आया, कारण आप और हम गलत ढंग से यदि धन कमाते हैं तो हमारे आने वाले कुल को नुकसान देगा, आने वाली पीढ़ियों को नुकसान देगा। एक समय अचानक राजा परीक्षित के मन में आया शिकार खेलने की बात, और परीक्षित चले। परीक्षित जी शिकार खेलने चले हैं, लेकिन ये विचार आया क्यों? कारण क्या है? जब परीक्षित दिग्विजय कर लिए, अर्थात पूरी धरती को जीत लिए थे और कलयुग का आगमन हुआ, तो दृश्य यह था कि सरस्वती नदी के तट पर कलयुग जी काला कलूटा एक छोटा सा आदमी एक गाय और बैल को पीटते हुए लेके जा रहा था। बड़ा सुंदर सा प्रसंग, जरा समझेंगे। यानी पाप की अधिकता होती है तो सज्जनों को व्यक्ति दुख देता है। जब व्यक्ति सज्जन को दुख देने लगे ना, तो समझो साक्षात कलयुग इस पे सवार है। कलयुग ने किसको दुख देना शुरू किया? गाय और बैल को। मतलब गाय मां धरती के रूप में थी और बैल धर्म के रूप में थे। धर्म धरातल पे ही होता है साहब। कथा का आयोजन यही हो सकता है, स्वर्ग में नहीं हो सकता, वैकुंठ में नहीं हो सकता। धरती और धर्म का रिश्ता बड़ा शुभ है, बड़ा सुंदर है। धरती ने गाय का रूप बनाया है और धर्म ने वृषभ का रूप बनाया। क्या सुंदर व्याख्या है व्यास जी की। यानी धरती और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक है। धर्म करना है तो धरती पे आना होगा। धर्म के द्वारा पुण्य का अर्जन धरती पे ही होता है। पाप का विसर्जन तो नरक में हो सकता है जाकर, कोई पाप करे नरक में जाके सजाएं भोग लेता है, लेकिन धर्म का पुण्य का सर्जन तो साहब धरती पे ही होगा। धर्म तो धरती पे ही होगा। तो आपस में बात कर रहे हैं। एक पैर पे भला कोई बैल चल सकता है, लेकिन भागवत कहती है कि वो वृषभ एक पैर पे चल रहा था। ये इम्पॉसिबल है, समझने के लिए कहा जा रहा है। गाय दुबली पतली है, वो काला कलूटा व्यक्ति उन्हें पीटते हुए लेके जा रहा है। आपस में दोनों बातें कर रहे हैं कि तुम तो बड़े मजे में थे जब भगवान कृष्ण धरती पे थे। तो वृषभ यानी बैल ने कहा तो तुम भी तो बड़े मजे में थी जब कन्हैया थे। राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इंसानी भाषा बोल रहे हैं, ये पशु हो न हो, ये कोई साधारण नहीं हो सकते। असाधारण व्यक्ति चाहे किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, लेकिन उसकी दिव्यता प्रकट हो ही जाती है। अब कलयुग के द्वारा प्रताड़ित हो रहे थे दोनों, फिर भी असाधारण है। तो आपस के वार्तालाप से परीक्षित जी को ये बात समझ में आई और परीक्षित जी ने उस व्यक्ति को रोका कि रुको, तुम इन्हें ऐसे पीटते हुए क्यों लेके जा रहे हो भाई मेरे राज्य में? धर्म के 4 मुख्य अंग हैं। सत्य है, तप है, पवित्रता है और दया है। तो सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, इसलिए सतयुग था वो। सत्य गया, कब गया? जब सतयुग गया। सतयुग बीतते बीतते सत्य चला गया। फिर त्रेता युग आया। त्रेता में तप की प्रधानता थी, इसीलिए त्रेता था। यानी 3 धर्म के चरण थे उस समय। द्वापर में 2 चरण बचे। द्वापर में आते आते तप भी चला गया, बस यज्ञ
और भगवत नाम रह गया। और कलयुग में आते आते बेचारा यज्ञ भी चला गया, अब एक रह गया, कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर भाव पावहि भवथा। कलयुग कथा का युग है। कलयुग में एक चरण, दानम एकम कलयुग, यानी कलयुग में दान की विशेष महत्ता है। और विशेष तौर से जब हम पितृपक्ष में बैठे, मैं अक्सर कहते रहता हूं हर व्यक्ति को अपने डायरी के पहले पन्ने पे और अपने घर की हर दीवार की चारों तरफ लिखना चाहिए, दिया हुआ और किया हुआ ही मिलता है। आप जो देंगे वो पाएंगे, अथवा जो करेंगे वो पाएंगे। तीसरा कोई लॉजिक नहीं है साहब। दिया हुआ और किया हुआ ही मिलता है सभी को। काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब राता। आप ये ना सोचे कि फलाना व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, ये फलाना व्यक्ति मुझे, कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता। वास्तव में निजकृत कर्म, हम अपने कर्मों को भोगते हैं। इसीलिए खूब सावधानी रखिए जीवन में। ये तो हम अपने मन को तसल्ली देने के लिए दोषारोपण करते कि फलाना हमको दुख दिए, फलाना हमको दुख दिए, संभव नहीं है। बच्चों है कुर्सी दो उनको, यहाँ कोई है जजमान समझदार? द्वार वाले लोग भी अजीबे हैं ना, ध्यान नहीं देते। हमने कल भी कहा था वक्ता से ज्यादा आदर श्रोता का होना चाहिए। ये बूढ़े बाबा लोग नीचे उतर जाओ, बूढ़ी माइया नीचे उतर जाओ, बूढ़ी माइया बच्चा आप बैठ लो, बैठ लो, खाली बैठ लो बेटा, खाली हो गया तो बैठ लो, बैठ लो। कोई आए तो छोड़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो राजा परीक्षित जी ने जब रोका और कहा कि मेरे देखो, एक बात तो खूब ध्यान देने योग्य है, दुष्ट व्यक्ति को दंड देना चाहिए। यहाँ परीक्षित जी से थोड़ी गलती हुई। क्या? उन्होंने कलयुग को दंड न देके कहा कि मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। अच्छा, पूरी दुनिया जीत के आप आए हो तो बाहर कहां जाएगा वो? दुष्ट को दंड देना चाहिए। हाँ, ये बात और है। मुझे याद आ रही एक बात बड़ी सुंदर मानस की है। आप लोग तो सरजू के किनारे बैठे, सरजू के तट पे राम राज्य हो चुका था और भगवान श्री राम तीनों भाइयों के साथ थे। भरत जी के मन में एक बात बड़ी खटक रही थी कि मेरी मां की वजह से मेरे परमात्मा तुल्य भ्राता को 14 वर्ष वन में रहना पड़ा। आज भरत जी ने राम जी से प्रश्न किया। भरत ने कहा, भैया, कैकेयी जी, अपनी मां नहीं कह रहे हो, भरत कह रहे कि भैया कैकेयी के वचन के नाते भावी राजा और भावी रानी को 14 वर्ष वन जाना पड़ा। वर्तमान में जो राजा था उसको कष्ट सह के शरीर का त्याग करना पड़ा, तो क्या ये राजद्रोह नहीं है? और ऐसे व्यक्ति को क्या मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए? ये कौन कह रहा है? भरत जी कह रहे हैं। किससे? राम जी से। और किसके लिए कह रहे? अपनी मां के लिए। अद्भुत है प्रसंग। भरत कह रहे हैं राम से कि भैया, एक महिला के वचन से कहां तो आपको राज्य सिंहासन मिलना था, राज्य तिलक होना था, और आपको वन जाना पड़ा 14 वर्ष के लिए। इतने कष्ट सहने पड़े। और उससे भी बड़ी बात कि जो वर्तमान राजा पिताश्री थे, कष्ट सह कर उनको प्राण छोड़ना पड़ा। हम सभी भाई कहां कहां रहे, तो क्या ऐसे व्यक्ति को राजदंड के द्वारा दंड नहीं मिलना चाहिए? तो देशद्रोह है। भगवान राम ने कहा कि भरत, जिस मां के गर्भ से तुम जैसा महात्मा ने जन्म लिया हो, उसे भला कोई दंड दे सकता है? वो क्या दंड के योग्य है? तुम माता कैकेयी के दोष देख रहे हो भरत, लेकिन मां, मैं तो मां कैकेयी का पुण्य देख रहा हूं। जिस मां के गर्भ से तुम जैसा महात्मा जन्मा हो, क्या उसे दंड दिया जा सकता है? भरत जी ने कहा कि भैया, ये तो भाव वाली बात है। कुछ देर के लिए आप ये सोचो कि ये प्रश्न भरत नहीं,
अयोध्या का एक आम नागरिक कर रहा है और आप राजा होकर इसका उत्तर दीजिए, भाई बन के नहीं। भरत की इस बात को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी अब थोड़ा गंभीर हो गए। पूछने वाले भरत भी अजीब है। भरत ने कहा, भ्राता आप ये न सोचो कि मैं भाई भरत पूछ रहा हूं, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि भरत पूछ रहा है। आप ये सोचिए कि आप अवध नरेश हैं और यह प्रश्न आपके दरबार में अयोध्या का एक आम नागरिक पूछ रहा है, आपका उत्तर क्या होना चाहिए। भगवान राम थोड़ी देर के लिए गंभीर हुए और राम जी ने कहा, भरत तुमको शायद पता नहीं है कि मां कैकेयी ने मुझे वन दिया। अच्छा भरत बता, यदि मुझे वनवास नहीं मिला होता तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की इस भाई प्रेम को दुनिया जान पाती? दुनिया को पता ही नहीं लगता कि भाई भाई के प्रति कितना प्रेम करता है। एक कैकेयी मां के वनवास की तो देन है। वनवास मुझे मिला था, लखन मेरे संग चल पड़ा। वनवास मुझे मिला था भरत और तुम सन्यासी का जीवन व्यतीत किए। वनवास मुझे मिला था और शत्रुघ्न तुम्हारी सेवा में जैसे लक्ष्मण मेरी सेवा में था। और भरत तुम्हें शायद पता नहीं है, मां कैकेयी ने वरदान तो मांगा, लेकिन हम सबके दूर होने के बाद मां कैकेयी हर क्षण क्षण बढ़ती रही। मां ने अपना सम्मान खोया, लोगों से दुत्कार सहा, अपना पति खोया, 4 बेटे उससे दूर हो गए। समाज के लोग कितनी लानत बरसाते रहे। भरत 14 बरस का जब वनवास खत्म हुआ, सबके मुख पे प्रसन्नता थी, लेकिन माता कैकेयी के मुख पे संकोच के चिन्ह नजर आते थे। भरत बताओ, जिस मां को इतने दंड मिले हो, क्या उसे और दंड देना जरूरी है? एक गलती के बाद जिस मां ने इतने कष्ट सहे हो भरत, उस मां को क्या दंड दिया जा सकता है? और वो मां जो हमारे लिए क्या नहीं की, उस मां ने हमारे लिए, निष्कलंक मां कैकेयी ने कलंक धारण किया। हम सबके लिए कितना बड़ा काम किया। कौन जानता इस राम को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को, यदि कैकेयी हमें वनवास न दी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि कहते कहते भगवान राम की आंखें सजल हो गई। तीनों भाई आंखों में आंसू भर के अपने राम से लिपट गए और भरत जी अपने प्रश्न का उत्तर पाके संतुष्ट थे। ये प्रसंग इसलिए मुझे याद आया कि भागवत में आया है कि परीक्षित ने दंड नहीं दिया कलयुग को। बहुत सुंदर बात है। परीक्षित जी को कलयुग को दंड देना चाहिए था, लेकिन राम का नाम ऐसे ही नहीं। राम एक चरित्र है, ऐसा पावन चरित्र। हम वर्ष में कभी कभी राम कथा करते हैं, लेकिन जब भी कथा करनी होती है तो हम कुछ देर के लिए बड़े अजीब हो जाते हैं। भागवत तो आदत से हो गई है, लेकिन राम के विषय में जब बोलना होता है 2-4 शब्द तो लगता है कि नहीं, राम तो राम है भाई। राम का जीवन राम ने कहा नहीं करके दिखाया है। तो मैं फिर से भागवत में आपको लेके आऊं, दंड देना चाहिए था, लेकिन दया गलत व्यक्ति पर हुआ। कलयुग में दया का विशेष महत्व है और परीक्षित जी ने भी उसी का परिचय दिया है। कलयुग जब शरणागत हुए तो परीक्षित ने उन पर दया दिखा दी। ध्यान से समझेंगे बात। परीक्षित ने दया का भाव दिखाया और दया गलत व्यक्ति पे न किया जाए, नहीं तो तकलीफ बढ़ेगी। महाभारत में कथा आती है सत्यदेव की। महाभारत ग्रंथ है, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं। सत्यदेव की कथा आती है कि सत्यदेव जी एक रात को सोए थे और उन्होंने देखा कि एक महिला जा रही है घर से। रात्रि का समय। पूछा, देवी तुम कौन हो और इतनी रात को महल से कहां जा रही हो? उस महिला ने कहा कि मैं लक्ष्मी हूं और मैं तुम्हारा महल छोड़ के जा रही हूं। सत्यदेव ने कहा जाओ। ध्यान से समझेंगे बात को, जाओ कोई बात नहीं।
अच्छा, जब लक्ष्मी गई तो पीछे से एक पुरुष जाने लगा। कुछ देर बाद पुरुष को जाते देखा तो सत्यदेव ने फिर पूछा, भैया तुम कौन हो, कहां? तो बोले मैं दान हूं, जब लक्ष्मी नहीं रहेगी तो तुम दान कहां से करोगे? तो मैं भी जा रहा हूं। बोले जाओ। कुछ देर बाद पुनः एक पुरुष जाने लगा। बोले तुम कौन हो? बोले मैं यश हूं, जब लक्ष्मी नहीं रही दान नहीं करोगे तो यश कहां से होगा? तो मैं भी जा रहा हूं। बोले जाओ। ये महाभारत की कथा है सत्यदेव जी की। फिर कुछ देर बाद एक पुरुष निकला, तुम कौन? तो बोले हम सदाचार हैं, जाओ। आखिरी में जब एक पुरुष निकलने लगा, पूछा आप कौन? तो बोले मैं सत्य। सत्यदेव ने उनके चरण पकड़े कि आपके लिए तो मैंने लक्ष्मी, दान, यश, सदा सब छोड़ दिया, आपको नहीं छोड़ सकता, आप कैसे जा सकते? और कथा कहती कि सत्य नहीं गए और सत्य के न जाने से बाकी जितने गए थे सब बिना बुलाए वापस चले आए। यानी एक को पकड़ लो, जैसे हम लोग माला जप करते हैं तो सुमेरु से शुरू करते हैं, सुमेरु से माला शुरू होती है और फिर वहीं आ जाते हैं। सुमेरु से सारी ही माला की जो एक एक कड़ियां हैं जुड़ी हुई है। अब हर मन का सुमेरु से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही सत्य से ही लक्ष्मी, यश, प्रतिष्ठा, दान सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक सत्य को पकड़ के रखे। सत्ययुग गया तो सत्य गया, त्रेता गया तो तप गया, द्वापर गया तो पवित्रता गई। अब बचा ओम नमो भगवते। दूसरी लीड नहीं है, एक मुसीबत रोज की। अब कलयुग में दया रहेगी, दान, दानम एकम कलयुग। लेकिन दान की भी बड़ी महिमा। दान करते समय भी व्यक्ति ज्ञान से दान करे तो ठीक, मनमुखी दान नहीं होना चाहिए। दुख का मूल कारण क्या है? तो बोले दुख का मूल कारण मोह है। मोह सकल व्याधि कर मूला। आदमी मोह छोड़ दे तो महेश्वर को पाना सहज है, और जब तक मोह में रहे तब तक महेश्वर घट में है, सुझे नहीं लानत ऐसी जिद। गोस्वामी कहते हैं मोह है तो महेश्वर तो पास में है लेकिन दिखता नहीं। भगवान कहते सन्मुख हो ही जीव मोह जब है, एक ही टाल पर दोनों बैठे हैं। ईश्वर जीव को देख रहा है और जीव संसार को देख रहा है। ईश्वर सोचता है कभी तो मेरी तरफ देखे, और जैसे ही यह जीव संसार से निवृत्त होकर विमुख होकर ईश्वर का सन्मुख होता है तो जन्म कोटि अघनाश ही पद। अघमाना पाप, सारे जन्मों के पाप धुल जाते हैं जब हम भगवान के हो जाते, भगवान की तरफ मुख कर लेते। परीक्षित जी ने कलयुग का स्पर्श किया, खूब ध्यान देना। कलयुग ने परीक्षित जी को प्रणाम किया, शरणागत हुए, अनजाने व्यक्ति से स्पर्श से बचे। ये भी एक बड़ा दोष माना गया है। कलयुग के स्पर्श के कारण ही परीक्षित जैसे विद्वान व्यक्ति की मति बदल गई। इसीलिए हमारे यहाँ हाथ जोड़कर प्रणाम करने की परंपरा है। कलयुग ने कहा कि महाराज मुझे रहने की कुछ स्थान दी। मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दीजिए। बोले तू रहना क्यों चाहता है? बोले मेरे में खाली दुर्गुण नहीं है साहब, अच्छाई भी है। इसीलिए गोस्वामी कहते हैं गुण अवगुण सब के उर रहे। बुरी सी बुरी चीज में भी कोई ना कोई अच्छाई होती है। कहते हैं गांव का धतूरा बेकार है, नहीं, धतूरा श्वास की सबसे अच्छी दवा है। धतूरे का जो बीज होता है ना, ध्यान से सुनेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाए, मर जाएगा आदमी की बजागा खा ले। तो इन लोगों को पीछे बिठाओ। ओम नमो भगवत। इसको इधर लाओ, इसको बोलो ये मेरा शिष्य है। क्या ना, इसको इधर आओ, इधर इधर आके बैठे हैं।
जहाँ जो बैठो तो आप शांति रहिए, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठो। देखो है ना सदगुरु और गुरु, हम गुरु तो है ना, इससे मोह। ये सदगुरु होते तो ऐसा नहीं करते। ठीक ठाक हो? क्या सुना रहे थे आपको? क्या रहे थे? हाँ हाँ, शाबाश बेटा। धतूरा कहते हैं कि बेकार है, नहीं, बड़े काम की चीज है। पका हुआ एक धतूरा का फल लीजिए, उसमें हजारों बीज होते हैं। इसको ध्यान से सुनना, तभी करना, नहीं तो नहीं करना। अब उसको क्या जाता है, किसी को श्वास के रोग हो ना, तो एक धतूरे का बीज, उसमें लाखों धतूरे के बीज हैं, एक बीज एक दिन जल से घोट जाओ, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5, एक एक करके डोज मिलाओ 21 दिन तक। 21वें दिन 21, अब छोड़ दो। अब क्या करना है, घटाना है। 2-4 दिन रुको, फिर पहले दिन 21, फिर दूसरे दिन 20, ऐसे करके वापस आ जाओ। 1 से 2 बार करना, ज्यादा नहीं करना। एक ही बार ज्यादा ना खा लेना भैया, जहर है। मैं ये समझा रहा हूं कि गुण अवगुण सबके, और धतूरे में भी गुण है। धतूरा आपके श्वास के रोगों को ठीक कर देता है। धतूरा का 5 फूल लीजिए, 100 ग्राम तिल के तेल में उसको खूब खौला दो, वो जल गया। इसी को महानारायण तेल कहते हैं। कैसा भी जोड़ों का दर्द हो लगाओ, ठीक हो जाता है। अब महानारायण तेल लेने जाओ तो महंगा है। अब यहाँ कहने का अर्थ यह है कि कलयुग जी ने कहा कि राजन मेरे पास गुण भी है। बोले क्या? बोले जो तपस्या 12 साल करने में सतयुग में फल मिलता था, वो कलयुग के 12 घड़ी का काम है। तो परीक्षित जी बड़े बुद्धिमान, उनको लगा कलयुग में तो इतना कोई जब तब कर ना पाए, भैया इसको रहने दो। कलयुग में सिर्फ दुर्गुण ही नहीं, कलयुग में सद्गुण भी है। आप जो थोड़ी देर के लिए बैठ के कथा सुन रहे हैं, उसका बहुत अनंत पुण्य है। जो त्रेता और सतयुग में कई वर्ष करते तपस्या, तो जो पुण्य मिलता वो यहाँ 2 घड़ी, आधे घड़ी, 1 घंटे, 2 घंटे बैठकर कथा सुनने से मिल जाती। यही कारण है कि परीक्षित जी ने कलयुग जी को स्थान दे दिया रहने के लिए। और स्थान भी अच्छे नहीं दिए। बोले असत्य भाषण जहां होता हो, जहां झूठ ज्यादा बोलते हो वहां रहो, जहां अहंकार है वहां रहो, जहां आसक्ति है वहां रहो, जहां निर्दयता है वहां रहो। और आसानी से समझो, जो लोग जुआ खेलते हैं वहां रहे, जो लोग दारू पीते हैं उनके संग रहो, जो व्यभिचारी हैं उनके संग रहो, जो मारकाट करते हैं, हिंसा करते हैं, उनके संग रहो। तो इस तरह से जब स्थान दिया तो कलयुग जी ने कहा कि प्रभु क्षमा करें, आपने रहने को घर तो दिया मुझे, लेकिन आपने मेरी बुराइयों को देख के घर दिया है। आप हमको बुरा मानते हैं, हम भी बुरे, तो हमको गंदी गंदी जगह दे दिया आपने। जहाँ जुआ खेलते हो, दारू पीते हो, जहाँ वैश्याएं रहती हो, जहाँ मांस काटे जाते हो, तो सब बदबू वाला ही घर दिए हो साहब। मेरे में एक गुण भी तो है ना, भगवान का नाम की महिमा मेरे में बढ़ जाती है, तो मुझे एक अच्छा भी घर दो। अब राजा परीक्षित को चूंकि स्पर्श कर चुका था कलयुग, परीक्षित जी ने कहा तुम स्वर्ण में रह सकते हो। तो 5वां घर कौन सा मिलेगा? सोना। स्वर्ण में रह सकते हो। अब कलयुग को हो गया कि बस अब मैं कभी भी इनके घर प्रवेश कर जाऊंगा। अच्छा, नियम यही है, किसी युद्ध में राजा को मार दो तो प्रजा अपने आप सरेंडर हो जाती है, जीत जाते हैं। कलयुग को था कि जब तक ये प्रतापी राजा जीवित है तब तक मेरा राज्य नहीं हो पाएगा। अब कलयुग इस सोच में थे कि मैं ऐसा क्या करूं कि पहले परीक्षित को हटाऊं रास्ते से। क्योंकि कलयुग जी ने स्पर्श कर दिया था परीक्षित जी को, परिणाम क्या निकला? परीक्षित जी घर आए और आज संदूक खोला। बहुत पुरानी जमाने की रखी हुई उस बक्से को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वही है, गलत स्पर्श लगा है तो मति गलत की तरफ चली। अब उसमें जरासंध जी का मुकुट रखा था। जरासंध जी का जब वध किया गया था तो सहदेव से मांगा था मुकुट उनके बेटे ने, और सहदेव जी देने भी जा रहे थे, लेकिन अहंकार में भीम जी ने देने नहीं दिया। खूब ध्यान देंगे, आप और हम जो संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं अपने बाल बच्चों के लिए, यदि वह ईमानदारी का धन नहीं है तो आने वाले आपकी पीढ़ी को दुख देगा। आने वाली पीढ़ी उस धन से पीड़ित होगी। और हुआ भी यही।
कथा कहती है कि परीक्षित जी ने जैसे ही उस मुकुट को धारण किया, तो जरासंध का था, बहुत सुंदर था। अब कलयुग जी को मौका मिला और कलयुग मुकुट में प्रवेश कर गए। इसीलिए माताएं बहनें खूब ध्यान देना, अपने पास छोटा मोटा सोने का गहना जैसा भी हो ठीक है, चुरा के नहीं पहनना रे भैयो। हाँ, कई बिचारी माइयां सोचती है लो हड़प लो, किसी बिचारी का नहाते नहाते कंगन या कुछ छूट गया तो अब नहीं मिलेगा, तो जो लेगा उसको नुकसान ही है। सब कुछ चोरी तो किसी चीज की न करो, सोना की तो कभी न करो। सोना की चोरी करने वाले का सोना खराब हो जाता। मैंने रात को नींद नहीं आई। हाँ, अब ये मुकुट पहन कर चले, कभी नहीं जाते थे शिकार खेलने, सात्विक आदमी थे। आज कई जीवों की हिंसा किया, कईयों पर बाण चलाया, परीक्षित के बाण से कौन बचे? गलत व्यक्ति का स्पर्श न होना चाहिए, खूब ध्यान देना। समीक ऋषि ध्यान में बैठे हैं, आश्रम में पहुंचे हैं, आवाज लगाया, मुनिवर जल की आवश्यकता है, प्यास लगी है। अब मुनि ध्यान में है तो सुना नहीं, क्योंकि कलयुग सिर पर बैठा है। मृतक सर्प को ऋषि के गले में डाला। अब भागवतकार लिखते हैं कि ऋषि के गले में तो मृतक सर्प डाला परीक्षित ने, लेकिन मानो कि अपने गले में जीवित सर्प ही डाल लिया। इतना बड़ा अपराध किया। संत प्रवर को यदि कष्ट देंगे तो कष्ट आप ही को नष्ट कर देगा। आज राजा परीक्षित से बिल्कुल छोटी सी भूल हुई है, मृतक सर्प को गले में डाला है संत के, परिणाम देखिए, ये सदा के लिए खत्म हो गए। यहाँ व्यास जी ने लिखा कि मृतक सर्प डालने का परिणाम मानो अपने गले में जीवित सर्प डाल लिया। और समीक जी के बेटे जब श्रृंगी जी आए, उन्होंने पिता के गले में सर्प देखा, तो उनको लगा कि जिन राजाओं को संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके सेवा करनी चाहिए, ये इतना अभिमानी राजा कि आश्रम में आके सेवा लेना चाहता था संत से, और सेवा नहीं मिली तो सर्प डाल के चला गया। पहले राज सत्ता के ऊपर संत सत्ता होती थी, और उस कुमार ने श्राप दिया कि आने वाले 7 दिन के अंदर इसको तक्षक डसे। अब तक्षक क्यों? नागों का राजा तक्षक है, उससे बड़ा कोई सर्प नहीं, और सर्प काल का प्रतीक है। श्राप दे दिया। जब बात समीक जी को पता लगी, शिष्य को भेजा कि जाके परीक्षित को बता दिया जाए, वो अपनी सदगति का मार्ग ढूंढ लेंगे। और यहाँ वो बताए क्या, उससे पहले ही जैसे ही परीक्षित राजमहल में पहुंचे और मुकुट उतार कर रखा, अब पुनः उनको याद आया कि हाय रे हाय, मेरे द्वारा तो बड़ी अपराध हो गया। सज्जन व्यक्ति को अपना अपराध का भान जल्दी हो जाता है। अब परीक्षित को लगा कि मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया। कहा तो संतों को वंदन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं ऐसा अधम हूं, मैं सेवा लेने पहुंचा था और मैं अपमान करके चला आया, ये तो ठीक नहीं हुआ। इतने में संदेश भी पहुंचा कि आपको श्राप मिल चुका है, आप 7 दिन में मर जाओगे। सज्जन व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति अपने मृत्यु का शोक नहीं करते। परीक्षित को इस बात का शोक नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, सोच इस बात की थी कि मैंने मरने की अभी कोई तैयारी नहीं की थी। आज परीक्षित को बड़ा ग्लानि हो रही है कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की और मौत मेरे सिर पे आके खड़ी हो गई। खूब समझेंगे, मरने की भी तैयारी करनी पड़ती है साहब। आपने मरने की कोई तैयारी की है? आप लोग को लगेगा महाराज मरने की कौन सी तैयारी करें, बांस काट के रखे कि कफन खरीद के रखे? नहीं, मरने की तैयारी यह होती है कि आप जरा मन में विचार करो कि जब हम यहाँ से मर के जाएंगे तो हमने ऐसा क्या किया है जो साथ जाएगा। ऐसा कौन सा खजाना आपने कहाँ जमा किया जो वहां मिलेगा। जैसे घर में सब राशन रहता है, लेकिन आप कहीं दूर जाते हो तो टिफिन में भोजन बना के लेके जाते हो ना, कि पूरा बोरा थोड़ी उठा के लेके जाते हैं चावल। तो हम जैसे रास्ते के लिए भोजन तैयार करके रख के लेके जाते हैं, आप और हमने मृत्यु की कौन सी तैयारी की है?
राजा परीक्षित राजपाट त्याग किए, कितने बुद्धिमान है। और परीक्षित ने सोच लिया कि प्यास के कारण मैंने ऋषि का अपमान किया है, मुझे 7 दिन का श्राप मिला है, अब मैं जल लूंगा ही नहीं। भागवतकार कहते हैं कि प्रतिदिन जब भोजन करने बैठे आप तो हिसाब लगा लिया किया जाए कि आज मैंने कोई ऐसा तो काम नहीं किया जो शास्त्र और संत के विरुद्ध हो। यदि ऐसा कोई काम किए हो तो भोजन न करो, अपने को सजा दो। उस दिन आदमी को भोजन नहीं करना चाहिए। धन भागी है राजा परीक्षित, उनको जब यह भान हुआ कि प्यास के कारण मैंने अपराध किया है तो उन्होंने जल का त्याग कर दिया। बोले मैं जल ही नहीं। और राजपाट छोड़कर गंगा किनारे बैठे। जैसे ही संतों को खबर लगी कि राजा राज ऋषि बन गया है, सारे संत प्रवर चले हैं। जो भी आते राजा परीक्षित उनको प्रणाम करते, बिठाते। सबसे एक ही प्रश्न करते कि महाराज हमने मरने की कोई तैयारी की नहीं थी और मुझसे अपराध हुआ है। कितने सच्चे हृदय हैं ये। कई लोग सिर्फ अपनी अच्छाई बताते हैं। परीक्षित जी की इस कथा से सीखिए, जो आता परीक्षित अपनी गलती बताते कि महाराज मुझसे बड़ी गलती हुई, प्यास के कारण हम ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे और हमने जल मांगा, कितना मैं पापी हूं, मैं संत से जल मांग रहा था और जल नहीं दिए तो मैं इतना अधम हूं, मैंने उनके गले में सर्प डाला, मैं बड़ा नीच हूं महाराज, मेरा उद्धार कीजिए। क्या महान राजा है, पांडव वंश है ये, जिसकी रक्षा गर्भ में भगवान कृष्ण ने की, जो अभिमन्यु का पुत्र है। ऐसा व्यक्ति अपने को अधम कह रहा है, क्या महानता है। अपनी गलती को कहना ये भी एक बहुत बड़ी बड़प्पन है। सारे ऋषियों से परीक्षित जी अपनी बात बताते कि मैंने अपराध किया है, लेकिन ऋषियों को भी ये था कि हे भगवान 7 दिन में भला कैसे मुक्ति हो। परीक्षित ने कहा कि मेरे पास आप लोग के लंबे चौड़े प्रवचन सुनने का समय नहीं है, 7 दिन मेरे पास बचे हैं। मैं आपके द्वारा बताए हुए बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान भी नहीं कर पाऊंगा। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताए कि 7 दिन में मेरा मन भगवान में लग जाए और मेरा मन ईश्वर में लगे रहे और ये शरीर छूट जाए और मैं ईश्वर को प्राप्त हो जाऊं। ऐसा कोई उपाय कीजिए। अब सारे ऋषि चुप। जब सारे ऋषियों को मौन देखा, धन भागी है परीक्षित जी। परीक्षित जी कह रहे हैं कि मैं बहुत अधम हूं, पापी हूं। आप लोग समर्थ तो हैं, लेकिन आप इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं कि मेरे जैसे पापी को भला आप क्या क्यों कुछ देना चाहेंगे। मैंने अपराध ही ऐसा किया है, मैंने संत का अपराध किया है। हे विप्रजन, हे संत प्रवर, आप भला मेरे लिए क्यों कुछ कहेंगे। कोई बात नहीं। परीक्षित कहते हैं मैंने सुना है बड़े से बड़ा पापी भी भगवान की शरण जाता है तो भगवान उसको थाम लेते हैं। हे गोविंद, मैं तो गर्भ में ही मर गया था, ब्राह्मण ने मुझे ब्रह्मास्त्र मारा था, आपने मेरी रक्षा की थी। जब तुमने मेरे जीवन को सुधारा है प्रभु, तो आज मेरी मृत्यु को भी सुधारो। उस समय भी एक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र मारा था और आज भी एक ब्राह्मण ने ही शब्द भेदी बाण मारा है। हे प्रभु, मैं कैसे मुक्त हो जाऊं आप जानो। मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। और जैसे ही दोनों बाह ऊपर करके आकाश की तरफ परीक्षित ने कहा, हे गोविंद, तुमने मेरा जीवन सुधारा था गर्भ में, मेरी रक्षा की थी ब्रह्मास्त्र से, तो मेरी मृत्यु भी सुधारा। दोनों बाह ऊपर करके परीक्षित ने जब गुहार लगाई, वैकुंठ लोक में सभा बैठी। भगवान कन्हैया ने कहा कि भाई देखो, मेरे जिम्मे संसार की रक्षा करने की व्यवस्था है, तो उसकी रक्षा करने के लिए हम पहुंचे थे। अब चूंकि परीक्षित की मृत्यु को सुधारना है तो ये विभाग तो भगवान शिव जी के जिम्मे है, संहार के देवता यही है। तो भोलेनाथ आप पधारो। खूब सुंदर बात है ये। गर्भ में रक्षा करनी थी तो भगवान पधारे थे, और आज मृत्यु को सुधारना है तो शिव ही के अंश गुरु सुखदेव जी पधारे।
सुखदेव जी को प्रेरणा हुई और 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज दिगंबर, शरीर पर एक वस्त्र का सूत तक नहीं, ये भान ही नहीं है कि मैं शरीर हूं। जिसको शरीर का भान ही नहीं, उसको क्या लेना देना वस्त्र से। बड़े बड़े बाल, पूरे बाल से शरीर के सब अंग ढके हुए हैं, इतने बाल की चेहरे तक ढके हुए हैं। श्याम वर्ण एक 16 वर्षीय सन्यासी चले हैं। आंखें नासिका के अग्रभाग पे टिकी है, मन में ओमकार का चिंतन है, दृष्टि में सदैव भगवान का स्मरण, जहां देखते हैं वहां निज स्वरूप ब्रह्म रूप नजर आता है। जब नगर में प्रवेश किए तो बच्चे हैं, नागा बाबा आया करके बच्चे धूल मारते हैं, लेकिन उन बच्चों में भी सन्यासी अपने गोविंद और गोपाल का दर्शन करते हैं। यहां राजा परीक्षित बैठे हैं सभा में। सुखदेव जी का जब आगमन हुआ तो मानो लगे धरती पर सूर्य नारायण उतर आए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना तेज कहां से, ये तपोबल का तेज है। थोड़ा और जब करीब आए और हवाओं से मुख पे का बाल जरा सा जब हटा तो सबसे पहले उठ के प्रणाम किया है भगवान वेद व्यास ने। क्या सनातन धर्म की महिमा है, आज पुत्र को पिता प्रणाम कर रहा है। वेद व्यास जी कहते हैं कि भागवत भले लिखी मैंने, लेकिन भागवत को समझा तो मेरे पुत्र नहीं। सारे लोग दंडवत प्रणाम करना शुरू किए। सोने का सिंहासन राजा परीक्षित के द्वारा मंगवाया गया, उस पे गुरु सुखदेव जी को विराजमान करते हैं। सुखदेव जी का जल से चरण प्रक्षालन करके चरणामृत ग्रहण करते हैं राजा परीक्षित और कहते हैं गुरुदेव, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जीव मात्र को क्या करना चाहिए मुक्ति के लिए। दो ही प्रश्न किया है। मैं 7 दिनों में ही मेरा अंत होने वाला है शरीर का, मैं बहुत विकल हूं, कृपा करके मुझे राह बताएं। सुखदेव जी मंद मंद मुस्कुरा के कहते हैं कि पुत्र तू घबरा मत, मैं तेरे लिए ही आया हूं और मैंने जो आनंद पाया है वो तुझे देने आया हूं। मैंने जो ईश्वर का दर्शन किया है वो दर्शन तुझे कराने आया। तू क्यों घबराता है, 7 दिन तो बहुत होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं मैंने जिस ब्रह्म को पाया है वो ब्रह्म तुझे मैं देने आया हूं। मैं जिस ब्रह्म का दर्शन किया वो दर्शन तुझे कराने आया हूं। पुत्र तू बिल्कुल घबरा, सोई जान ही जही देहु जना। अच्छा, कोई करोड़पति व्यक्ति आप पे प्रसन्न हो जाए और अनपढ़ हो, करोड़पति हो अनपढ़ हो, आप पे प्रसन्न हो जाए तो आपको सब कुछ दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता। दे सकता है क्या? नहीं, उसके पास है ही नहीं। सब कुछ दे सकता है लेकिन आपको ज्ञान नहीं दे सकता। वही दे सकता है जिसके पास ज्ञान है। ऐसे ही दुनिया में भी जो लोग हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सब में ब्रह्म को देखने वाले संत महापुरुष कभी कभी कहीं कहीं अवतरित होते हैं। और ऐसे महापुरुषों का जो दर्शन करते हैं वह जीव भी धन भागी होते हैं, साधारण बात नहीं है। और दर्शन तो फिर भी ऐरे गहरे लुच्चे लफंगे को भी हो जाए, उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे महापुरुष गुरु सुखदेव जी महाराज ऐसे ही सदगुरु है जो सब जगह, सब में, नर नारी में, जिनको ये पता ही नहीं कि नर क्या है और नारी क्या है, शरीर का भान नहीं। ऐसे गुरु सुखदेव जी कहते हैं पुत्र तू चिंता न कर, मैं तेरे लिए। परीक्षित जी अब थोड़ा सा निश्चिंत हुए हैं, क्योंकि सुखदेव जी ने कहा कि तू फिक्र मत कर, 5 शुद्धियां तेरे पास है परीक्षित, तुझे पता नहीं। मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि। तूने जो धन कमाया, तेरे माता पिता, फिर
तेरी शरीर शुद्ध है, तन शुद्धि और आत्म शुद्धि। तेरी आत्मा कोई साधारण नहीं है पुत्र। अच्छा देखो, मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, तन शुद्धि, धन शुद्धि न भी हो, आत्म शुद्धि हर कोई कर सकता है। अब बैठे बैठे अपने पितरों को वंदन करके कहे कि हे पितृदेव, आपकी और कोई शुद्धि हो न हो, आत्म शुद्धि तो है ना। आत्म शुद्धि, आत्म तत्व में जो विलीन हो गया, जो समझ गया आत्मा को, उसको परमात्मा से मिलने में देर नहीं है। बस आप जानो कि आत्मा है क्या। आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंग है। आप कोई भी शब्द लिखो, कोई भी कविता लिखो, कोई भी उपन्यास लिखो, ग्रंथ लिखो, क्या मात्राओं के बिना लिख पाना संभव है? बोलो, नहीं ना। यहां तक कि राम भी लिखना है तो मात्रा तो चाहिए। तो मात्राएं वही की वही हैं। अब उससे हम कविता लिखें, वेद लिखें, पद्य लिखें, गद्य लिखें, आपकी मर्जी है। ऐसे ही ब्रह्म वही का वही है, आत्मा वही का वही है, सब में है। अब उसके द्वारा आप अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, भला का काम करते हैं कि किसी को कष्ट देने का काम करते हो, मर्जी आपकी है तत्व वही का वही। तो गुरु सुखदेव जी ने कहा, तुम आत्मा की तरफ बढ़ो, आत्म शुद्धि को जानो। आपको हमको भी जानना है, ध्यान देंगे। और हम सब अपने शरीर के द्वारा अपने पितरों को भी प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, आप आत्म शुद्धि, आत्म तत्व की तरफ ध्यान दें। आत्मा के निज रूप में जब आएंगे तो उसी निज रूप में, जैसे नदी के निचली भाग में, समुद्र के निचले भाग में देखो तो हीरे जवाहरात आदि मिलते, ऊपर से देखो तो खारा पानी है, नीचे गोताखोर जाते तो क्या क्या लेके चले आते। ऐसे ही आपका हमारा जीवन भी है। ऊपर में देखो तो मोह माया है, पत्नी, बेटा, बेटी, मित्र, दुश्मन आदि आदि, दुकान, मकान। लेकिन इसके नीचे यानी अंतर की तरफ जाओगे तो आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, विज्ञान, आनंद आदि आदि है। अब मर्जी आपकी है, आप गहराई में जाना चाहते हैं कि ऊपर आना चाहते हैं। आप ध्यान करो आंख बंद करके तो आनंद ही आनंद है। भगवान के ध्यान में, गुरुदेव के ध्यान में बैठे और जैसे आंख खोला, अब चिल्लाएंगे आप, कुत्ता घर में घुस रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान में बैठे थे तो गुरु गोविंद के दर्शन हो रहे थे और आंख खोले तो लगा रहे तो कुत्ता घर में जा रहा है, चिल्लाया। अब बताओ, अंदर गोता मारे तो फायदा है कि बाहर आंख खोल के देखे तो फायदा है ना। तो जितना देर हो सके अंतर्मुख होना सीखे। हम जब कथाओं में मौन आदि रहते तो बड़े मजे में रहते, और आजकल तो मौन क्या तो खाली भागम भागी है। कुछ देर इधर रहते, कुछ उधर रहते। यहाँ वाले तो कम सर खाते, उधर वाले ज्यादा खा जाते। हम बहुत मिलना जुलना पसंद नहीं करते। मैं भी एक अजीब आदमी। हम घर भी चले जाते हैं ना तो बहुत कहीं जाना पसंद नहीं करते। एक बार घर वाले कहते हैं आए हो तो थोड़ा घूम लो। हाँ जाना, घूम घूम के तो 84 लाख घूमे हैं है? और 84 लाख से छूटने का टाइम आ तो कहते घूम लो। ले 84 लाख तो ऐसे ही घूम घूम के तो यहाँ पहुंचे हम लोग। अब फिर भी घूमो। कई लोग कहते जरा घूम लो। हे भगवान, ये तन घूमने के लिए मिला है तो बोले घूमते नहीं हो तो झूम लो। समझ गए? हाँ, शाम वाला ले लेते हैं तो कुछ घूमने में परेशान है, कुछ झूमने में परेशान। लेकिन घूमना और झूमना दोनों से ऊपर उठे, अंतर्मुख होना सीखे। राजा परीक्षित से कहते हैं तुम आत्म तत्व की तरफ आओ। तुम बाहर न देखो पुत्र, कि तुम बाहर देखोगे तो तुमको लगेगा मैं राजा हूं, ये मेरा शरीर है और ये लोग बैठे हैं और मुझे तक्षक डसेगा, मुझे श्राप मिला है,
मेरे द्वारा संत का अपमान हुआ है, तुम आत्मा में आ जाओ। तो जो आत्मा तुम्हारी है वही आत्मा उस संत की भी है, और उसी आत्मा के द्वारा ये सब लोग हैं। जैसे स्वप्ना, एक ही सपने में एक ही व्यक्ति देखो तो अनेक रूप बना लेता है। आप लोग सपना देखते हैं तो सपना में आप अकेले ही रहते हो ना, लेकिन सपने में आप ट्रेन में बैठ के मुंबई जा रहे हो तो सपने में ट्रेन भी तुम ही हो, टीसी भी तुम ही हो, चलाने वाले भी तुम हो, स्टेशन भी तुम हो, रेलवे सब तुम ही तो हो कि लेके सोए थे सब। जब एक आदमी अपने सपने में इतनी चीजें बना सकता है तो एक ब्रह्म इतना कुछ बना दिया तो क्या आश्चर्य है। तो जब आत्म तत्व में आओगे परिचित तो समझ जाओगे कि सब एक ही है, ये मुसीबत नहीं जाएगी। तो वास्तव में आत्मा तत्व से आपको हमको ये समझना है कि हम सब अभी देखो तो बाहर से हमारी आपकी शरीर अलग अलग है ना, सबके शरीर अलग अलग है। तुम गोंडा वाले हो तो हम काशी वाले हैं, है ना, तो कोई मिश्रा जी है, इधर तो मिश्रा जी लोग हैं, तो हम पांडे जी हैं, लेकिन ये शरीर के भेद है। वास्तव में मिश्रा जी हो कि पांडे जी हो, गुप्ता जी हो कि विश्वकर्मा जी हो, लेकिन बताओ श्वास लेने के लिए हवा एक है कि नहीं हम लोगों की? बोलो मिश्रा जी, अलग अलग है? नहीं। हम सबको जो सूर्य से प्रकाश मिलता है वो एक है कि नहीं? ऐसा तो नहीं मिश्रा जिले के लिए अलग सूर्य है, पांडे जिले के लिए अलग है, और गुप्ता जिले की अलग है, और विश्वकर्मा जिले की अलग है, नहीं है ना? तो हम सब के लिए सूर्य एक है, हवा लेने के लिए, श्वास लेने के लिए हवा एक है, पृथ्वी एक है। तो ऐसे ही एक ही आत्मा द्वारा हम सब संचालित हो रहे हैं परीक्षित जी। आप अपने को अंतर्मुख हो जाओ। अब इसी बात को आप भी समझिए और अपने पितरों से निवेदन करें कि हे पितृगण, आप भी अंतर्मुख होइए। अंतर्मुख होंगे तो अंश से मिलेंगे, बाहर से आप अपने वंश से मिलेंगे। वंश से मिलोगे तो वंश भी एक बार, वंश भी तो भगवान के अंश ही है। तो मोह से देखोगे वंश को तो वंश रूप में पाओगे, और एक बार अंतर्मुख के हो जाओगे अंश के तो सबको, वंश को भी अपने अंश रूप में पाओगे, वो भी अंश रूप में दिखेगा। अब कहाँ गया बबलू? उसको देख भाई, सब ऑटोमेटिक है। अब ओम नमो भगवते